स्वागत है आपका हमारे स्टडी माय क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में सभी चैप्टर के 1 और 2 नंबर के 20 प्रश्न को हल करके बताएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 1 और 2 नंबर के 20 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट इनवर्स कोष्टक में माइनस में 1/करनी में 3 का मान ज्ञात कीजिए। बस हम लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, x बराबर मान के उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना x बराबर यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स और ये कोष्टक में हो जाएगा यानी कि माइनस में 1/करनी में 3 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसी बात क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कॉट इनवर्स, इसको इधर फेंक देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट x बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक में 1/करनी में 3। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉट x बराबर यहाँ हो जाएगा कॉट और यहाँ पे कोष्टक में माइनस में 1/करनी में 3 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आया है बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे कॉट x बराबर और यहाँ पे लिखेंगे कॉट और देखिए यहाँ लिखा 1/करनी में 3। तो जो 1/करनी में 3 का जो मान होता है कॉट में 60 का होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में π/3 लिख सकते हैं। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉट x बराबर हो जाएगा कॉट, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे और देखिए इसमें क्या करेंगे पाई में से π/3 को घटा देंगे। अब देखिए इसको घटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉट x बराबर यहाँ हो जाएगा कॉट और देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3π, 1 से गुणा करेंगे माइनस पाई और इसका एलसीएम लेके यहाँ हो जाएगा 3, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉट x बराबर यहाँ हो जाएगा कॉट और देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉट से कॉट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x बराबर 2π/3। ठीक, अब देखिए जो आया है x बराबर यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको पहला अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a बराबर अवयवी में संख्या तथा b बराबर अवयवी में संख्या है तो a + b तथा a - b का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर दिया पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से अवयवी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 4 3 2, फिर इस प्रकार से अवयवी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे b बराबर इस प्रकार से अवयवी बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा 1 2 माइनस में 2 5, फिर इस प्रकार से अवयवी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है a + b a - b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे a + b बराबर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लिखेंगे a - b बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा a + b बराबर इस प्रकार से अवयवी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे a का ये जो मान दिया इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 2, फिर इस प्रकार से अवयवी को बंद कर देंगे। यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से अवयवी बनाएंगे और देखिए इसके बाद यहाँ पे b का जो मान दिया इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 माइनस में 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर इस प्रकार से अवयवी को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे a + b बराबर इस प्रकार से अवयवी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है
तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जो है पहले से जोड़ेंगे और दूसरा जो है दूसरे में जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और देखिए अगर हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 6, और देखिए यहाँ पे अगर हम 3 में से ये 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस होता है, 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, और देखिए यहाँ पे ये 5 है और ये 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का ये मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें a माइनस बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए a का मान यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 4 3 2, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और यहाँ पे b का जो मान है ये वाला है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 2 माइनस में 2 5, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब चलिए इसको घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में 2, और देखिए यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस में 2 और ये 3 प्लस में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 5 में तो माइनस में 5 आ जाएगा, 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 3। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न उतारे हुए हैं, ऐसा भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a बराबर समुच्चय 1 2 है और यहाँ लिखा तथा b बराबर समुच्चय 3 4 है तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दिया है। ठीक, यानी कि जो दिया उसको उतारेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 1 का समुच्चय जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया 1 2 दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे b का जो समुच्चय दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो समुच्चय ये दिया हुआ है, इस समुच्चय में देखिए यहाँ पे 1 अवयव और ये 2 अवयव हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसके बगल वाले में 1 अवयव यहाँ पे 2 अवयव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का समुच्चय में 2 अवयव दिया हुआ है, b के समुच्चय में 2 अवयव दिया हुआ है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा n a बराबर यहाँ हो जाएगा कितने अवयव हैं, 1 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 अवयव हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे n b बराबर, अब देखिए इसमें कितने अवयव 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे a से, देखिए लिख रहे हैं a से b में संबंधों, देखिए लिख रहे हैं संबंधों की संख्या। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं a से b में संबंधों की संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और इसकी पावर हो जाएगा यानी कि n a हो जाएगा गुणे यहाँ हो जाएगा n b। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखिए यहाँ पे ये जो अवयव आया था n a का 2 आया था तो आप लिखेंगे 2 गुणे, और देखिए यहाँ पे एन बी का जो अवयव आया था 2 अवयव था तो लिखेंगे 2। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, गुणा कर देंगे ऊपर में आपस वाले में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसका क्या करेंगे, हम 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, क्या लिखेंगे 16। ठीक, इसका जो आंसर आएगा 16 आएगा, यानी कि a से b में संबंधों की संख्या कितना है 16 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस अंतराल में फलन f(x) बराबर x² - 4x + 6 वर्धमान है।
बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा f(x) बराबर, इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा x² - 4x + 6, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसका हम x पे अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है f(x), इसका हम x पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f' बराबर, और देखिए x² का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, और देखिए यहाँ पे 4x का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4, और यहाँ पे 6 का अवकलन करेंगे 0 होगा, 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे f'(x) फिर बराबर 2, इसमें कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 2, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, इसका मतलब ये होता है जहाँ पे f'(x) रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर वाले में 0 रखते हैं, तो यहाँ पे f'(x) यहाँ पे 0 रखने हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा यानी कि 2, फिर कोष्टक में x - 2 कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2 बराबर 0, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो आया है x बराबर 2, अब क्या करेंगे बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे रेखा खींचेंगे, और देखिए यहाँ पे ये होता है यानी कि प्लस में इनफाइनाइट, और इधर होता है यानी कि माइनस में इनफाइनाइट, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ होता है 0, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है किस अंतराल में फलन वर्धमान है। क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, यानी कि अंतराल निकालना है। चलिए इधर निकालते हैं। देखिए यहाँ देखिए 2 से लेके -इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे x बराबर 2 है, इसको लेंगे यानी कि 2 से -इनफाइनाइट पर, यानी कि अंतराल उसका है। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे अंतराल, देखिए लिख रहे हैं अंतराल, यहाँ पे जाएगा -इनफाइनाइट से 2 पर, देखिए लिख रहे हैं अंतराल -इनफाइनाइट से 2 पर फलन, देखिए लिख रहे हैं फलन वर्धमान है, देखिए लिख रहे हैं वर्धमान है, ठीक। अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है, हमें अंतराल निकालना था, देखिए यहाँ पे अंतराल यही आ गया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण dy/dx बराबर x + 1 फिर बटे में y - 2 फिर कोष्टक में y0 = 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy/dx फिर बराबर यहाँ पे जाएगा ऊपर x + 1 फिर बटे हो जाएगा y - 2, ठीक। अब देखिए इसको उतारने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखा है dy, और यहाँ पे नीचे लिखा है y - 2, तो क्या करेंगे y - 2 से dy में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y - 2, ये कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसके बाहर dy फिर बराबर लगा देंगे, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे x + 1 में dx से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा x + 1 और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे y - 2 और यहाँ लिखेंगे dy फिर बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे x + 1 और यहाँ पे जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस बात क्या करेंगे, यानी कि इसको एक बार समाकलन के साथ लिखेंगे और इसको एक बार समाकलन के साथ लिखेंगे। चलिए इसको अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन y dy, और यहाँ पे ये -2 है, माइनस यहाँ लिख देंगे और हो जाएगा 2 बाहर, और यहाँ हो जाएगा 1 dy फिर बराबर लगा देंगे, ठीक।
अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन x dx फिर प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, y का dy के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस और लिखेंगे 2 और देखिए 1 का करेंगे dy के साथ समाकलन यहाँ हो जाएगा y फिर बराबर और देखिए यहाँ पे x का ds के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए 1 का ds के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में c लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इसके नीचे 1 लगा देंगे और इसके नीचे 1 लगा देंगे, इससे इसमें गुणा करते यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, इससे इसमें गुणा करते यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा इसका एलसीएम 2 फिर बराबर लगा देंगे, 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से गुणा करेंगे एक्स में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2x, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा फिर प्लस c। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y फिर बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे प्लस में c लगा देंगे और यहाँ पे ये छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, यहाँ पे लिखा है कोष्टक में करनी में x माइनस 1 बटा करनी में x पूरे का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन यहाँ पे जाएगा कोष्टक क्या लिखेंगे करनी में x माइनस 1 बटा करनी में x पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर और देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो क्या करेंगे, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा यानी कि a माइनस बी का फार्मूले में इसको तोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं। देखिए आप हो जाएगा समाकलन यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए यहाँ हो जाएगा करनी में x यानी कि a स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 1 बटा करनी में x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह दिया है करनी में x लिखेंगे करनी में x गुड़े यहाँ हो जाएगा b की जगह पे 1 बटा करनी में x और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, ये a मान लिए इसको b मान लिए हैं यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़े हैं तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में x से करनी में x कट जाएगा, यहाँ पे बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। देखिए यहाँ पे ये करनी में x इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x फिर यहाँ पे जाएगा प्लस और देखिए यहाँ पे 1 बटा करनी में x का होल स्क्वायर तो यहाँ पे भी करनी हट जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा x और यहाँ पे बचेगा माइनस में 2 फिर ये बड़ा कोष्टक और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों को हम अलग अलग समाकलन में लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे समाकलन यहाँ लिखेंगे x dx फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे समाकलन यहाँ पे जाएगा 1 बटा x dx फिर माइनस 2 को बाहर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समाकलन 1 dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको यहाँ बराबर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे x का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा 2 और यहाँ पे जाएगा प्लस 1 बटा x का समाकलन होता है log x, यहाँ लिखेंगे log x फिर हो जाएगा माइनस में 2 और देखिए 1 का अगर हम dx का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x फिर प्लस c। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि बुलबुला सदैव गोलाकार रहता है तब बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रही है जिसकी त्रिज्या यानी कि 1 सेमी है। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि dr बटा हो जाएगा dt बराबर 1/2। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे यदि बुलबुला सदैव गोलाकार रहता है तब बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा dv बटा dt, इसका हमें मान ज्ञात करना। ठीक, क्योंकि v को हम लोग आयतन मानते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 सेमी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बुलबुले, देखिए लिख रहे हैं बुलबुले का आयतन, देखिए लिख रहे हैं बुलबुले का आयतन v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r पे क्यू। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो बुलबुला है एक गोलाकार के आकार का है तो ये होता है यानी कि गोले का सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम टी के साथ अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dv बटा dt फिर बराबर हो जाएगा 4/3 फिर गुणे यहाँ हो जाएगा पाई, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे यहाँ लिखेंगे 3 r पे स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि dr बटा dt हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें dv बटा dt का मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए आप लिखेंगे dv बटा dt यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे 4/3 फिर गुणे पाई, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा 3 फिर गुणे r का मान दिया हुआ 1 यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 1, और देखिए हमें dr बटा dt का मान दिया है 1/2 तो यहाँ लिखेंगे गुणे में 1/2। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे dv बटा dt फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 से काट देंगे, यहाँ पे इस 4 को 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो जाएगा यानी कि 2 पाई। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए आप लिखेंगे सेमी, देखिए लिखेंगे सेमी पे क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो चैप्टर ये पढ़ा होगा जो बच्चा उसको ये समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में नहीं आया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पर लिखा i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो पहला वाला दिया है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस हो जाएगा k कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये जो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, b वेक्टर बराबर हम लिखेंगे i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परस्पर लंब है, तो देखिए आप लिखेंगे यानी कि a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर, देखिए लिख रहे हैं परस्पर लंब, देखिए लिख रहे हैं परस्पर लंब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे एक बार और बता दे रहे हैं, लिखे हैं a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर लंब है, तो यहाँ पे हो जाएगा a वेक्टर इंटू b वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, जब कोई दो बिंदु परस्पर लंब होता है तो उन दोनों का इंटू यानी कि गुणा करते हैं, उसके बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे थे a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर लंब है तो a वेक्टर इंटू b वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे a वेक्टर का मान ये जो दिया इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस j कैप और यहाँ हो जाएगा k कैप, ये कोष्टक में, और यहाँ पे गुणा लगा देंगे फिर कोष्टक, और देखिए b वेक्टर का मान ये दिया इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप माइनस 4j कैप और यहाँ हो जाएगा लेमडा k कैप। ठीक, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ गुणा करेंगे और k को k के साथ गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, लिखेंगे 2i कैप स्क्वायर, क्योंकि एक i और एक i कैप स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे j से करेंगे j में तो ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे
माइनस 4 एक कम 4 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे जे कैप स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, के से करेंगे के में तो यहाँ हो जाएगा लेमडा के कैप स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे 2 गुणे 1 फिर माइनस 4 गुणे 1 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस लेमडा गुणे 1 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, देखिए आप लिखा हुआ है यानी कि आई कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, जे कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, के कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 1 रख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में यहाँ हो जाएगा 2, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 4 में माइनस में हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में यानी कि 2 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा फिर बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए माइनस में जो 2 आया इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा लेमडा बराबर 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये लेमडा का जो मान आया है यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 1 नंबर के हमेशा पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण की कोटि तथा घात बताइए, dy बाई डी एक्स बराबर करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर हो जाएगा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग वर्क करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे दोनों, देखिए आप लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे और देखिए हम लिखेंगे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसका 2 बार करनी का गुणा करेंगे तो ये करनी हट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोटि और हमें घात बताना है तो यहाँ पे लिखेंगे कोटि, देखिए आप लिख रहे हैं कोटि और यहाँ पे जाएगा घात। ठीक, अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखे हुए हैं dy बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इधर यहाँ पे dy बाई डी एक्स पावर यहाँ पे जाएगा q और यहाँ लिखेंगे d पे qy बाई डी एक्स पे q। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे ये इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का होल क्यू है और देखिए यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये पूरे का होल क्यू है तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है ना, ये वाला जो ऊपर सबसे पूरे का होल क्यू है इसको हम लोग घात बताएंगे और देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है एक बार अवकलन हुआ है तो समझ लीजिए ये आपका कोटि हो जाएगा एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक बार अवकलन है तो इसका हो जाएगा कोटि 1। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे 2 बार इसका अवकलन हुआ है, इसका कोटि हो जाएगा 2। अब देखिए इसके अगर इसके पावर देखिए यहाँ पे अगर इसके पावर इस प्रकार से 4 होता तो समझ लीजिए इसका घात 4 हो जाता। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि जितने बार अवकलन हुआ रहता है उसका वो कोटि होता है और जो पावर में पूरे का होल क्यों रहता है उसको हम लोग घात बोलते हैं। चलिए इसका बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये बस एक ही बार अवकलन हुआ है तो यानी कि इसका कोटि हो जाएगा 1 और देखिए पूरे का होल स्क्वायर है तो इसका घात हो जाएगा 2। ठीक, अगर देखिए अगर यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ होता है यहाँ पे डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहता तो यानी कि 2 बार इसका अवकलन हुआ रहता तो इसका कोटि 2 हो जाता। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि ई पे पावर वाई कोष्टक में 1 प्लस एक्स कोष्टक बंद बराबर 1 तो दिखाइए कि
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर फिर कोष्टक में डी वाई बाई डी एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया है पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर वाई कोष्टक में 1 प्लस एक्स फिर कोष्टक में बराबर हो जाएगा 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहला मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो पहला है ये दूसरा है। अब क्या करेंगे, इसका हम एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष। देखिए लिख रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब देखिए इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है अवकलन का, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन का। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन यानी कि एक का अवकलन हो जाएगा 0 फिर प्लस, और देखिए एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस, अब दूसरा लिखेंगे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यानी कि ये जो पहला इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ई पे पावर वाई का ई पावर वाई हो जाएगा, वाई का फिर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर, और एक का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ई पे पावर वाई से 0 में गुणा करें 0 हो जाएगा, और ई पे पावर वाई से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर वाई फिर प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस एक्स फिर कोष्टक में यहाँ पे जाएगा ई पे पावर वाई, यहाँ पे जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा ई पे पावर वाई, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस है माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर जाएगा बाहर ई पे पावर वाई, यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर, ये प्लस माइनस में आ जाएगा, इधर फेंकेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस में ई पे पावर वाई। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे कोष्टक में 1 प्लस एक्स और यहाँ पे ई पे पावर वाई से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ पे जाएगा माइनस ई पे पावर वाई फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि 1 प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ई पे पावर वाई से ई पे पावर वाई काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स, ये कोष्टक में। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पुनः अवकलन, देखिए यहाँ पे पुनः अवकलन करने पर। ठीक, अब देखिए इसके नीचे अवकलन करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि हर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे हर लिखेंगे अंश का अवकलन यानी कि एक का अवकलन हो जाएगा 0 फिर माइनस, अब देखिए इस पर अंश लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि अंश लिखेंगे और हर का अवकलन देखिए नीचे वाले का अवकलन करेंगे यानी कि 1 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा 1 फिर कोष्टक में फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हो जाएगा यानी कि होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर फ्री हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने में आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे, इसमें तो ये 0 आ जाएगा, और देखिए माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस 1 में तो माइनस में 1 आ जाता है, लिखेंगे माइनस में 1 बटा यहाँ पे जाएगा 1 प्लस एक्स और ये पूरे का हो जाएगा होल इसका फिर ये बड़ा कोष्टक। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर फिर बराबर, और देखिए माइनस 3 से गुणा करके माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पे जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर फिर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि माइनस में 1 बटा यानी कि माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तो यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, यानी कि इसके स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे dy बाई डी एक्स को, तो आप हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें यही यानी कि दिखाना था। देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखे हैं -1 बटा यानी कि 1 प्लस एक्स, इसका अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या किए हैं, डी वाई बाई डी एक्स को रखे हुए हैं। ठीक, अब देखिए चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सदिशों माइनस 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिखेंगे माना 2 सदिश, देखिए हम लिख रहे हैं माना 2 सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो। ठीक, देखिए इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम लिखेंगे a वेक्टर बराबर, ये जो पहला है तो इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में j कैप और हो जाएगा प्लस में 3k कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला है इसको हम लिखेंगे b वेक्टर बराबर यानी कि 3i कैप माइनस 2j कैप और यहाँ हो जाएगा k कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा a वेक्टर इंटू b वेक्टर, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि a वेक्टर का ये मान हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा b वेक्टर का मान। ठीक, यानी कि बीच का कोण ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला होता है। अब चलिए इस फार्मूले में क्या करते हैं, यानी कि इसका मान और इसका मान इसमें रखते हैं और रखने के बाद क्या करेंगे, बीच का कोण हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे cos थीटा बराबर, और देखिए लिखा a वेक्टर का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3k कैप, ये कोष्टक में फिर गुणा बना देंगे। और देखिए b वेक्टर का मान ये इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप और माइनस में 2j कैप और प्लस में जाएगा k कैप। ठीक, आप देखिए इसका बटा लगाएंगे और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा है यानी कि मान में a वेक्टर, तो देखिए यहाँ पे i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक लिखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे। और देखिए i का गुणांक माइनस 2 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, j का गुणांक 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और देखिए k का गुणांक 3 है तो लिखेंगे प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, फिर आप हो जाएगा करनी, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है b वेक्टर, और देखिए ये b वेक्टर है तो i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक का यानी कि करनी में रख के उसका वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद हम लिखेंगे cos थीटा बराबर, और देखिए i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ गुणा करेंगे, k को k के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 2 में 2 3 हो जाएगा 6, ये माइनस में, और यहाँ लिखेंगे i कैप स्क्वायर। ठीक, अब देखिए j को j के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2j कैप स्क्वायर। ठीक, अब देखिए k को k के साथ गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 यहाँ लिखेंगे 3k कैप स्क्वायर, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, करनी बनाएंगे, और देखिए इसका वर्क करेंगे 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4, माइनस में प्लस 1 का वर्क करेंगे प्लस में 1 आ जाएगा, 3 का वर्क करेंगे हो जाएगा 9, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए 3 का वर्क हो जाएगा यहाँ पे 9, और देखिए 2 का वर्क हो जाएगा यहाँ पे 4, और देखिए यहाँ पे 1 का वर्क हो जाएगा प्लस में 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर, और देखिए यहाँ पे i कैप का यानी कि i कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है तो लिखेंगे माइनस में 6 गुणे 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 गुणे 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 गुणे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1,
फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 14, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा करनी में 14। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि 6 एकम 6 यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस में 2 हो जाएगा, और देखिए 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा प्लस में 3, फिर बटा लगाएंगे और देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा करनी से करनी गुणा करनी हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, और देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 5, फिर बटे हो जाएगा 14, और यहाँ पे काश को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स यहाँ हो जाएगा माइनस में 5/14। ठीक, अब देखिए जो आया है यही आपका कोड है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करके इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी दो ऐसी अपवर्गी घटनाएं हैं कि प्रायिकता ए बराबर 1/2, प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा प्रायिकता बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक, अब देखिए जो जो दिया उसको उतारेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया प्रायिकता ए बराबर 1/2, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता ए बराबर यहाँ पे जाएगा 1/2, और देखिए यहाँ पे उसके बगल में दिया है यानी कि प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर यहाँ पे दिया है 3/5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है यानी कि प्रायिकता बी बराबर दिया हुआ है पी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बोला है पी का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऊपर से पढ़ते हैं, लिखा है ए और बी दो ऐसी अपवर्जी घटनाएं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि अपवर्जी, देखिए लिख रहे हैं अपवर्जी। ठीक, अपवर्जी घटनाएं। ठीक, अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक, अब देखिए अपवर्जी घटनाएं कब होगा, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखा है ए और बी दो ऐसी अपवर्जी घटनाएं हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अपवर्जी घटनाएं कब होगा, जब ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि जो रहेगा 0 दिया रहेगा तो समझ लीजिए अपवर्जी घटना है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रायिकता ए, फिर हो जाएगा प्लस प्रायिकता बी, फिर यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ पर जाएगा प्रायिकता ए यूनियन बी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसका मान दिया 0 तो लिखेंगे 0, फिर बराबर इसका मान दिया 1/2 तो लिखेंगे 1/2, फिर प्लस इसका मान दिया है p तो यहाँ लिखेंगे p, फिर हो जाएगा माइनस इसका मान दिया है 3/5 तो लिखेंगे 3/5। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको इन दोनों की तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1/2 और यहाँ पर जाएगा प्लस में यानी कि 3/5, फिर बराबर हो जाएगा p। अब इसको हल करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 1 में माइनस में 5 हो जाएगा, और इसके 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर बराबर हो जाएगा p। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 6 में से 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10, फिर बराबर हो जाएगा p। ठीक है, अब देखिए ये जो p का मान है 1/10 आया है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवरोधो x + y > बराबर 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है x > बराबर 0, और यहाँ पे लिखा हुआ है y > बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे
x प्लस वाई ग्रेटर देन यहाँ पर जाएगा 4 और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x यानी कि लेस देन बराबर है 0 के और देखिए यहाँ पे लिखा है y लेस देन बराबर है 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो z बराबर है इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे z बराबर 3x प्लस 4y। ठीक, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा ये 4, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए आप लिखेंगे x बराबर ये हो जाएगा 0, y बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से एक डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, y के मान आएगा 4 तो लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 तो लिखेंगे 4। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इस प्रकार से एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 0 बिंदु होता है, ये आपको पता होगा। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और यहाँ पर जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक, और देखिए यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा 4। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ होता है x और यहाँ होता है x डैश और यहाँ होता है y और यहाँ होता है y डैश। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0, y का मान आया था 4 तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो x का मान आया था 4 तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए 4 से 4 को मिलाएंगे, देखिए इस प्रकार से इसको मिला दिए। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसको आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं हाथ से, ये सही नहीं बन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो रेखा है ये इस समीकरण के लिए था, इसको उतारेंगे लिखेंगे x प्लस वाई यहाँ हो जाएगा यानी कि 4। ठीक, देखिए इसको उतार लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाला बिंदु यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 4 हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये जो बिंदु हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 4 से 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 बिंदु आया है तो चलिए इधर बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 बिंदु, देखिए आप लिख रहे हैं 2 बिंदु ए कितना है ये वाला, इसको ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो ए वाला दिया हुआ है 0 से 4 और यहाँ पे बी दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे 4 से 0 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यही 2 बिंदु है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु की सहायता से इसमें क्या करेंगे, अधिकतम मान निकालेंगे। देखिए आप लिखेंगे z बराबर यहाँ पर जाएगा 3x प्लस 4y। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे z a बराबर, देखिए यहाँ पे ये a ले रहे हैं, यहाँ पे ये x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 4 रखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 0 प्लस यहाँ पे जाएगा 4 गुणे 4 और देखिए लिखेंगे जेड ए बराबर यहाँ पे जाएगा ये 0 4 चौका हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जेड बी बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गुणे ये बी ले रहे थे यहाँ पे जाएगा ये एक्स और ये हो जाएगा यानी कि वाई, एक्स के स्थान पर रखेंगे 4 यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर जाएगा यानी कि प्लस 4 गुणे वाई के स्थान पर रखेंगे 0 यहाँ पर जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करना, लिखेंगे जेड बी बराबर ये हो जाएगा 3 चौका 12। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, इन दोनों में देखना कौन अधिकतम है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये यानी कि जेड ए का जो मान है यहाँ पे आया है 16 सबसे अधिक है, तो आप लिखेंगे जेड ए का अधिकतम, देखिए लिखेंगे जेड ए का अधिकतम मान 16 है। ठीक है, अब देखिए यही आपका आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शाइए कि बिंदु ए, देखिए यहाँ पे ए बिंदु जो दिया हुआ है ए कामा बी प्लस सी दिया है, बी बिंदु दिया हुआ है यानी कि बी कामा सी प्लस ए दिया हुआ है, और सी बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है सी कामा ए प्लस बी संरेखी है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3, देखिए लिख रहे हैं 3 बिंदु। ठीक, देखिए 3 बिंदु यहाँ पर जाएगा ए, यहाँ पे लिखेंगे ए कामा बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा यानी कि बी कामा सी प्लस ए, और देखिए यहाँ हो जाएगा तथा यहाँ पे जाएगा सी बिंदु यानी कि सी कामा ए प्लस बी संरेखीय। देखिए लिखेंगे
संरेखी है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बस अब ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये 3 बिंदु दिया हुआ, ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और ये सी बिंदु है। तो यहाँ पे लिखा हुआ संरेखी है। अगर कोई 3 बिंदु दिया हुआ है, अगर बोल रहा है कि संरेखी है, तो समझ लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये ए बिंदु है, तो मान लीजिए एक ये त्रिभुज है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। अगर ये 3 बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि संरेखी है, तो समझ लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 0 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज, देखिए लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज। ठीक, देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी। अब पहला बिंदु लिखेंगे तो हो जाएगा ए और यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी। ठीक, और देखिए आप लिखेंगे ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बी बिंदु लेंगे तो हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा सी प्लस ए और यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सी बिंदु लेंगे तो हो जाएगा सी और यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा 1। इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पे अगर ए लेंगे ये पहला वाला, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे सी प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला लगाया हुआ, ये वाला लगाया हुआ था, इससे इसमें गुणा किए, एक बार इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अभी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये महिला कोष्ठक बना लेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलता है प्लस माइनस। अब इसको लेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे बी में तो यहाँ हो जाएगा बी। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सी से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 1। अब इसके कोष्ठक लगाएंगे। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि देखिए महिला कोष्ठक लगा दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये वाला बी वाला इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे होता है माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला गायब, ये वाला गायब होता है, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ लिखेंगे सी प्लस ए। कोष्ठक में यहाँ हो जाएगा महिला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, यहाँ लिखेंगे ए और देखिए चिन्ह से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सी प्लस ए माइनस में ए फिर माइनस में बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये महिला कोष्ठक 20 से बी में गुणा तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बी से गुणा करेंगे सी में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में बी सी। और देखिए सी से गुणा करेंगे यहाँ पे बी में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में बी सी और सी गुणा तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए महिला कोष्ठक बन जाएगा प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे महिला कोष्ठक हो जाएगा, बी से गुणा तो यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर। और देखिए इससे गुणा माइनस में सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस में ए सी, फिर ये महिला कोष्ठक फिर हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ बराबर हो जाएगा 1/2, फिर ये बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ए से ए कट जाएगा और देखिए ए से क्या करेंगे, दोनों गुणा करके यहाँ हो जाएगा ए सी और यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी कि ए बी। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बी से बी कट जाएगा, माइनस से गुणा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि प्लस, और देखिए यहाँ पे यानी कि इसमें कोई कट नहीं रहा है, क्या करेंगे 1 से गुणा तो वही जाएगा तो यहाँ लिखेंगे ए बी, यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस में सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस में ए सी, फिर बड़ा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी से ए सी कट जाएगा और देखिए यहाँ पे यानी कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 1/2 गुणे 0। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही हमें दर्शाना था तो यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
आप लोग इसमें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ dx, फिर बटे में लिखा है x, फिर कोष्टक में log x - 1, फिर अगले कोष्टक में log x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया इसको हम लोग t मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना। देखिए लिखेंगे माना log x - 1 बराबर हो जाएगा t, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जिसको t माने हैं, इसके बाद क्या करेंगे, एक को इधर पसंद कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log x बराबर यानी कि t + 1, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जिसको हम लोग t माने हैं, इसका हम क्या करेंगे, x अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x और यहाँ पे हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर यहाँ पे समाकलन, और देखिए यहाँ पे 1/x dx के स्थान पे, देखिए यहाँ पे यानी कि 1/x dx के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं dt, तो यहाँ लिखेंगे 1 और देखिए इसको हम लोग t माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा t, और देखिए इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे log x के स्थान पे इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में यानी कि t + 1, फिर +1 हो जाएगा, फिर कोष्टक 1 और यहाँ लिखेंगे dx, ठीक। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा t, फिर कोष्टक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा t, 1 हो जाएगा 2 कोष्टक में, फिर लिखेंगे dt, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा 1/t, फिर कोष्टक में हो जाएगा t + 2, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, पर लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा यानी कि t, क्या करेंगे a के साथ लिखेंगे t, फिर से प्लस लगा देंगे, आप लिखेंगे b, फिर बटा लगाएंगे, और ये जो कोष्टक में t + 2 है ये b के साथ लिखेंगे, हो जाएगा t + 2, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा t, फिर कोष्टक में t + 2 और यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए इससे इसमें गुणा करते हैं हो जाएगा a, फिर हो जाएगा कोष्टक में t + 2 कोष्टक में फिर प्लस हो जाएगा, और देखिए इससे जुड़ा प्लस b, t हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा t, फिर कोष्टक में t + 2 कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभी नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, अगर इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बचा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, और यहाँ हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में t + 2 कोष्टक बंद, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा b, और यहाँ लिखेंगे t, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे t = 0, ठीक। जहाँ पे t रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर a, फिर कोष्टक हो जाएगा 0 + 2 कोष्टक, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b × 0, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखेंगे a बराबर, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे a से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2a, और ये 0 हो गया, 2 से क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a का ये मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण 1 में यानी कि t के स्थान पर रखेंगे -2, ठीक। चलिए उसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर यहाँ लिखेंगे a, फिर कोष्टक में हो जाएगा यानी कि -2, फिर +2, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b, फिर गुणे यानी कि t के स्थान में -2 रखेंगे, -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 बराबर, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 से गुणा करेंगे a में, तो ये 0 हो जाएगा, और इससे इसमें गुणा करते हैं हो जाएगा माइनस में b। अब इससे इसमें भाग कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा माइनस में 1/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये b का भी माना गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो यहाँ से चले थे ना, यहाँ पे जो माने थे, इसी में क्या करेंगे, a के स्थान पे 1/2 रखेंगे, b के स्थान पे माइनस में 1/2 रखेंगे। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ पे जाएगा t, फिर कोष्टक हो जाएगा t + 2, और यहाँ लिखेंगे dt, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे a के स्थान पे 1/2 है, 1/2 को बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पे समाकलन लिखेंगे 1/t, ठीक। और यहाँ लिखेंगे dt,
फिर आप देखिए क्या करेंगे, बी के स्थान पर -1/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, लिखेंगे -1/2 हो जाएगा, फिर समाकलन यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा यानी कि t+2 और यहाँ हो जाएगा dt। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो दिया इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 यहाँ हो जाएगा t, फिर कोष्टक में t+2 कोष्टक बंद, फिर हो जाएगा dx बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 को लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 1/t का यानी कि समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log t और देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 1/2 और देखिए 1 यानी कि x का होता है समाकलन log x, यहाँ हो जाएगा log और देखिए x स्थान पे दिया हुआ है यानी कि t+2 फिर कोष्टक बंद करें। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगाएंगे, हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे log और देखिए यहाँ पे इसको हम t माने तो लिखेंगे log, यहाँ हो जाएगा x-1, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1/2 और यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में t के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे यानी कि इसको रखेंगे तो हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा log और यहाँ लिखेंगे यानी कि x-1, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए लिखेंगे log x-1 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 कोष्टक में प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा log और देखिए हो जाएगा कोष्टक में यानी कि log और यहाँ हो जाएगा x-1 और देखिए -1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा log और देखिए हो जाएगा कोष्टक में यानी कि log और यहाँ x, इसको देखिए घटाएंगे प्लस में 1 आ जाएगा, कोष्टक में प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिख चले थे तो क्या करेंगे लास्ट में इसको लिख देंगे, हो जाएगा समाकलन यानी कि dx, फिर बटा लगाएंगे यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा यानी कि log x-1, फिर कोष्टक में हो जाएगा log यानी कि x+1। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए भाई 17वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक रेखा x+3/2 फिर बराबर y-5/4 फिर बराबर z+6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x+3 हो जाएगा 2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y-5 हो जाएगा 4 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा z+6 हो जाएगा 2। ठीक, देखिए इसको उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे a वेक्टर बराबर, ऊपर देखेंगे देखिए यहाँ पे जो 3 है इसको हम लोग क्या करेंगे i के साथ लिखेंगे। तो जब इसको i के साथ लिखेंगे इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3i। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस में 5 है इसको हम लोग क्या करेंगे j के साथ लिखेंगे, मगर इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा j। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि प्लस में 6, यहाँ पे प्लस में जो 6 है इसको क्या करेंगे k के साथ लिखेंगे, मगर इसका चिन्ह बदल देंगे तो प्लस से माइनस में आ जाएगा, लिखेंगे -6k। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है ना यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b वेक्टर बराबर, ये जो नीचे वाला है इसको i के साथ, इसको j के साथ और इसको k के साथ, यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस 4j फिर हो जाएगा प्लस 2k। ठीक, यानी कि इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलेंगे, ऊपर वाले जब लिखेंगे तो उसी का बस चिन्ह बदलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे सदिश, देखिए लिख रहे हैं सदिश समीकरण। ठीक, देखिए आप लिखेंगे सदिश समीकरण, यहाँ पे जाएगा r वेक्टर फिर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे जाएगा a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे r वेक्टर बराबर a वेक्टर का मान ये ऊपर वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 3i फिर प्लस 5j फिर -6k फिर यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस प्लस लगा देंगे, फिर लेम्डा, फिर ये b वेक्टर का मान ये दिया इसको लिखेंगे कोष्टक में 2i और यहाँ पर जाएगा प्लस 4j और यहाँ पर जाएगा प्लस
2 के का कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो है यही आपका समीकरण निकल गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 18वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड π/4 लाना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1/2, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। ठीक है, देखिए इसको उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, यानी कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर होता है tan इनवर्स, यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B, फिर बटे होता है यहाँ पे, यानी कि 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा A B। ठीक, देखिए इसका एक फार्मूला होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इसका देखिए ये जो है, ये जो दिया हुआ है इसका फार्मूला ये बन रहा है। तो क्या करेंगे, यानी कि A के स्थान पे इसको रखेंगे, B के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं उस प्रकार से लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे बराबर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में आप हो जाएगा, यानी कि 1/2, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1/3, फिर बटा लगाएंगे हो जाएगा 1 माइनस 1/2, फिर गुणे हो जाएगा 1/3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस सूत्र के आधार पे हम क्या किए, इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, और देखिए इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 1 कम 3, और इससे गुणा करने हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर बटे हो जाएगा 6, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 1, और देखिए ऊपर का ऊपर गुणा यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, बटे हो जाएगा 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 3 2, यहाँ हो जाएगा 5, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे 6 के नीचे 1 लगा देंगे, तिरिया गुणा करके यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1, फिर बटे हो जाएगा 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये देखिए 6 से 6 ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 5, और इसके बाद क्या करेंगे 5 से 5 काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1, तो इसका जो मान होता है 1 का tan 45 का मान होता है, लिखेंगे tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं tan π/4, और देखिए tan से tan कट गया, यहाँ पे बचेगा π/4। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए इसी सूत्र के आधार पे इसी को हम लोग हल किया गया। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 19वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करते हैं, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अवयव में संख्या तो a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो a बराबर दिया है पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से अवयव बनाएंगे, लिखेंगे 1 2 2 माइनस 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। और देखिए आप लिखा a इनवर्स ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर होता है, यानी कि इट ज्वाइन a, फिर बटे होता है साड़ी में a। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें क्या करना है, इस a की सहायता से साड़ी का a का मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इसी a की सहायता से एड ज्वाइन a का मान निकालना है। जब दोनों मान निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, a इनवर्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, साड़ी में a का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर, देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान ये आ चुका है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम एड ज्वाइन a का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे
यानी कि उपसारणिक। देखिए लिख रहे हैं उपसारणिक, ठीक। अब देखिए आप लिखेंगे M11 बराबर यहाँ हो जाएगा M12 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा M21 बराबर यहाँ हो जाएगा M22 बराबर, ठीक। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका M11, ये M12, ये M21 और ये M22 है। देखिए आप लिखा M11, तो ये लेंगे M11, तो पहला पंक्ति पहले इसमें क्या बचेगा माइनस में 1 आगे लिखेंगे माइनस में 1, ठीक। अब देखिए इसके बाद M12 लेंगे, तो ये लेंगे पहला पंक्ति दूसरे टाइम क्या आएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे M21 लेंगे, तो यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहले टाइम क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। अब देखिए M22 लेंगे, तो ये M22 है। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरे टाइम क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे सखंड। देखिए लिख रहे हैं सखंड, ठीक। अब देखिए सखंड लिखने के बाद क्या करेंगे आप लिखेंगे A11 बराबर यहाँ हो जाएगा A12 बराबर यहाँ हो जाएगा A21 बराबर यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, ऐसे चलता है प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 1, और इसमें माइनस से गुणा माइनस में 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, और यहाँ पे प्लस से गुणा तो प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, आप लिखेंगे माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा 1, इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसका परिवर्त कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा C का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए पंक्ति सिस्टम में माइनस 1 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा माइनस 2 यहाँ हो जाएगा 1, फिर इस प्रकार से आप भी बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए जो C का परिवर्त आया है यही आपका एडजॉइन A का मान आया है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, यानी कि A इनवर्स का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे A इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा एडजॉइन। देखिए लिख रहे हैं एडजॉइन A बटे हो जाएगा साड़ी में A, ठीक। फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए एडजॉइन A का मान ये आया है और साड़ी में A का मान आया है माइनस में 5, क्या लिखेंगे 1 बटा माइनस में 5 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है, ठीक। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि y बराबर x पावर साइन x है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो दिया हुआ y बराबर, इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे y बराबर x और इसकी पावर हो जाएगा साइन x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लगा लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों। देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। देखिए आप ये लिखेंगे दोनों पक्षों में लगा लेंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें लगा लेते हैं और इसमें लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y, फिर बराबर हो जाएगा लॉग, यहाँ पर लिखेंगे यानी कि x पावर साइन x हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे लॉग y फिर बराबर, और देखिए लिखा लॉग x पावर साइन x, तो ये हो जाएगा आपका एक सूत्र होता है लॉग m पावर n, ये आगे आ जाएगा साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन x और यहाँ हो जाएगा लॉग x, ठीक। अब देखिए इसको पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। देखिए लॉग का अवकलन हो जाएगा यानी कि लॉग y का 1 बटा y हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, ठीक। दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1 बटा x, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे, ठीक। यानी कि पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, लॉग y का अवकलन किए थे 1 बटा y का फिर से करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किए हैं, पहला लिखे हैं, दूसरे का अवकलन किए हैं, प्लस दूसरा लिखे हैं, पहले का अवकलन किए, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे 1 बटा y, फिर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसके ऊपर लिखेंगे साइन x, फिर बटे में जाएगा x, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे लॉग और यहाँ x यहाँ हो जाएगा कॉस x, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो y है इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y, फिर बड़ा कोष्टक और यहाँ लिखेंगे
साइन एक्स फिर बटे में हो जाएगा एक्स फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, y के स्थान में हम लोग क्या माने थे, देखिए इसको माने थे तो y के स्थान में इसको रखेंगे। चलिए इसमें रख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ पर जाएगा एक्स और इसके पावर हो जाएगा साइन एक्स फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बटे में हो जाएगा एक्स फिर प्लस यहाँ पर जाएगा लॉग एक्स और यहाँ पर जाएगा कॉस एक्स फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1 से देखिए यहाँ पे 1 से 20 तक के पूरे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।